अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज नदीम मलिक ने लाइव शो में राना सनाउल्लाह की खूब क्लास लगा दी। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। शायद आपकी पार्टी से पहले हम लोगों ने ये सवाल उठाया था जब आपके ऊपर हेरोइन डाल के तो आपको अंदर बंद कर दिया गया था। जालिमाना फेल था, मौत की उसमें सजा थी, ठीक। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, यास्मीन राशिद हो, बाकी लोग हों, शीरी मजारी थी, बाकी लोग थे, 5-5 दफा जमानत होती है। अली मोहम्मद खान है, शहरियार अफरीदी से मैंने इंटरव्यू किया था, वो जब मैंने पूछ रहा था किधर है वो फुटेज। लेकिन अब आपसे पूछना है कि आप किस कानून के तहत बंदे को 5-5 दफा अंदर डालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हमारे साथ इस किस्म का रवैया जो है वो रखा जा रहा था कि बेगुनाह लोगों पे सजाए मौत सजा के केसेस डाले जा रहे थे, लोगों को जो है वो नैब जो है वो पकड़ के बंद कर रही थी, और 90 दिन तक जब एक आदमी पकड़ा जाता है 90 दिन तक फिर उसका कोई सवाल नहीं होता था। उस वक्त कभी किसी कोर्ट ने 100 मोटर नोटिस लिया था? अब तो सिंपल इस बात के ऊपर कि जी ये गिरफ्तारी किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, उसके ऊपर जो है वो 100 मोटर नोटिस और जो है वो लार्जर बेंच बैठ जाते हैं। लेकिन असल में तो आपका काम है कि जो आप 5 दफा बंदों को पकड़ते हैं वो कहाँ जस्टिफाई होता है? नहीं, मामला ये है वो तो दुरुस्त नहीं है। सुन ले, परवेज इलाही ने जो करप्शन की है, जो लूट मार की है अरब हा की, वो किसी से छुपी हुई है या कोई किसी को कोई डाउट है? जो अपना वहां पे जो है वो अपना क्या नाम है उसके जो थे उनके मोहम्मद खान भट्टी, वो जो करता रहा वो किसी से छुपा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है। अब मामला ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक है, वो एक भी जो है वो उसको डिस्चार्ज कर रहा है उस मुकदमे से, दूसरा भी कर रहा है उसको, तीसरा भी कर रहा है। तो फिर मामला ये है कि फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उस पर फिर अरेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ने तो करनी है ना। और इसी तरह से आप मुझे ये बताएं, चलें ये बात अगर हमें नजर आ रही है तो फिर उनको क्यों नजर नहीं आ रही? जो अपना राशिदा यास्मीन राशिदा साहबा हैं, क्या जो जना हाउस पे, आर्मी हाउस पे उस दिन जो है वो वहां पे लोग गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने घेराव किया है, लूटा है पहले, उसके बाद जलाया है उसको, ये वहां पे मौजूद नहीं थी? बाय प्रोटेस्ट कर, ये नहीं, लेकिन ये कैसे साबित हुआ कि जलाओ गिराव के लिए नहीं? अब तो सुन लेना, प्रोटेस्ट करना पोलिटिकल पार्टी का और जलाओ गिराव करना दो मुख्तलिफ चीजें। ये यास्मीन राशिदा साहबा जो है लोगों को वहां पे ले जाने में मुलव्वस हैं। तो जज के सामने आपने सबूत देने थे ना सर, आप सबूत देने में नाकाम रहे हैं। नहीं, हम सबूत देने में नाकाम नहीं रहे, जज साहब की जो है वो किसी और तरफ से मजबूरी थी, उनकी नौकरी जो है वो किसी और के हाथ में थी। सर अगर परवेज इलाही की जमानत हो तो कहते हैं जज पीटीआई का है, यास्मीन राशिद की जमानत हो तो कहते हैं जज पीटीआई का नहीं है। मामला ये है ना कि ये अब दो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने सही कहा था, उन्होंने कहा था जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी भी जान छुड़ाएं और हमारी जान भी छोड़ें। वो जजों ने सही कहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट, ये तो उनकी बेबसी, लेकिन बात यही है। नहीं, मामला ये है कि अब आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो है उसके ऊपर इल्जाम है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कर देगा, उसको 3 MP में बंद कर दिया, जज साहब ने अगले दिन उसकी जमानत ले ली। ये बिल्कुल इस चीज के ऊपर ये साल पूरे से जो है ये ट्रेंड हो रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे। आपने शाह महमूद को अंदर बंद किया हुआ है, शाह महमूद भी मनसूबाबंदी कर रहा था। बिल्कुल शाह महमूद मनसूबाबंदी कर रहा है। अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, कहता हूँ हाँ सब मनसूबाबंदी। तो आप मुझे बताएं कि ये GHQ के ऊपर कैसे हमलावर होने चले गए? इन्होंने बकायदा इस बात की मनसूबाबंदी की, उसके सबूत मैं कहता हूँ कि उसके सबूत इतने हैं, इनकी मीटिंग्स हैं, इनके बयानात हैं। अच्छा चलें, आप मुझे इनमें से किसी एक का बताएं कि जी उसका ये बयान नहीं है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हमारी रेड लाइन है। उसका मतलब ये था कि वो जाएंगे नहीं, उसका मतलब मिलिट्री बिल्डिंग के बाद जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, उसका मतलब उन्होंने किया। उसका मतलब ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए ये जुडिशरी के ऊपर हमलावर नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से आप पकड़ धकड़ सियासी मुखालफी नहीं कर रहे हैं, ये वही रविश है जो इमरान खान ने नहीं, ये वो रविश नहीं है। इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, इन्होंने सरकशी की है,
انہوں نے بغاوت کی ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ. بہت ہی خوفناک آپ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی انہوں نے. تو آپ کی جو مرضی لگتی ہے عمران خان کو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ جائیں گے اور ریاست کے خلاف بغاوت میں عمران خان کو پکڑیں گے. سن لیں, ریاست کے دفاع کا ذمہ دار پرائمری ادارہ کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ مخالفین کے ساتھ کریں وہ آرمی ہاؤس میں اس وقت جو لوگ آرمی ہاؤس یا جناح ہاؤس کی جو ہے وہ دفاع پہ متعین تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ آئیں گے, سیاسی ورکر ہیں, یہ ادھر آگے بیٹھیں گے, زندہ باد مردہ باد کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے دھرنا دیں گے تو یہ چلے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنی وہاں پہ جو گارڈ تھی اس کو پیچھے کر لیا, ڈرا کر لیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ. فوج نے خود اپنی گارڈ کو پیچھے کر لیا. یعنی جو بھی وہاں پہ اس وقت وہاں کے جو انچارج تھے, کیونکہ رپورٹس یہی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو دیر واز نو گارڈ. سیکورٹی کی ذمہ داری اسے ادا کرنی چاہیے. پولیس کو انہیں پہلے وہ لبرٹی چوک میں روکنا چاہیے تھا, پھر لبرٹی چوک سے اس کے گھر تک جانے تک جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہیں ادا کرنی چاہیے. وہ یہی زوم کر کے سر یہ سیکورٹی لیپس ہوتا ہے. اگر تصور کر لینا تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی, ساری چیزیں جو ہیں یہ کر رہے تھے, اس وقت جو خبریں یا جو ایجنسیز رپورٹ کر رہے تھے, ہم بھی یہی سمجھے کہ پروٹیسٹ ہی کریں گے نا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ندیم ملک کے کسی بھی سوال کا رانا ثناء اللہ کے پاس تسلی بخش جواب نہ تھا. ندیم ملک نے بات بالکل ٹھیک کہی کہ جب آپ پر جھوٹے کیسز بنائے جاتے تھے تب آپ بہت رونا روتے تھے اور ہم آپ کے حق میں آواز اٹھاتے تھے. مگر آج جو آپ پی ٹی آئی پر ظلم کر رہے ہیں, پی ٹی آئی پر جھوٹے کیسز بنا کر ان سے جبری پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, تو آپ نے ظلم کی تمام حدیں کراس کر دی.